नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है, बदलते हुए मौसम में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब देखने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऐसी ही समस्या के बारे में जिसको बोलते हैं गले में खराश, गले में बलगम या फिर खाँसी। हम कई बार सिरप पीते-पीते परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारी खाँसी ठीक नहीं होती है। हम टैबलेट्स भी लेते हैं, डॉक्टर हमें स्टेरॉइड्स भी देते हैं, डॉक्टर एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीवायरल्स देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सब दवाइयाँ खा कर हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारी खांसी ठीक नहीं होती है। कई बार हम कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बार बार गले में ऐसे करके गला साफ कर रहे हैं, तो ऐसी भी समस्या होती है। जो ये गला साफ करते हैं इस समस्या को बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। इसमें क्या होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के द्वारा पॉलन्स या फिर एलर्जी की वजह से हमारे जो नाक का जो बलगम है वो जाके नाक के पिछले हिस्से में जमा हो जाता है, वो धीरे धीरे जाके गले में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप सिंड्रोम। इस सिंड्रोम की वजह से भी बलगम ज़्यादा उत्पन्न होता है और लोगों को बार बार गला साफ करने की नौबत आती है। धीरे धीरे यही प्रॉब्लम आगे जाके गले की खराश को जन्म देती हैं। गले की खराश से धीरे धीरे ये खांसी में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार हमें सूखी खांसी होती है, कई बार हमें बलगम वाली खांसी होती है। तो आज हम इन दोनों ही खांसी और जो पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या होती है इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस किस वजह से होती है। पहले तो हम जानते हैं इसके कारण क्या क्या है। खांसी जो है या फिर गले में खराश जो है इसके मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। खांसी कई बार एलर्जिक भी हो जाती है, जैसे किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को किसी परफ्यूम से एलर्जी है या फिर किसी किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी खांसी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि GERD एक समस्या होती है जो पेट की समस्या है, जिसमें होता है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज इसका नाम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेट में ना बहुत एसिड बनने लग जाता है और हमारा एसिड धीरे धीरे जो खाने की नली है उसमें चला जाता है, ऊपर की तरफ आने लगता है। तो इससे भी जो हमारी जो इंटेस्टाइन की लेयर है, जो हमारी फूड पाइप है, उसमें म्यूकस की उत्पत्ति होने लग जाती है, म्यूकस उत्पन्न होने लग जाता है और धीरे धीरे म्यूकस से ऊपर जाकर खांसी को जन्म दे देता है और गले की खराश को जन्म देता है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे 24 आवर्स एसी में रह रहे हैं, तो हमारे शरीर का हाइड्रेशन कम होता जाता है। कम हाइड्रेशन की वजह से खुश्की आती जाती है और वो भी धीरे धीरे गले की खराश को या फिर आपकी जो गले में खराश होती है या फिर जो बलगम होता है उसकी को जन्म दे देती है और वो धीरे धीरे खांसी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा एक कई बार जैसे हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या फिर हिल एरियाज़ हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है, या फिर सर्दियों में खासकर जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो इसकी वजह से भी खुश्की हो जाती है शरीर में, तो उससे भी खांसी या खराश को खराश की दिक्कत आने लग जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसकी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में कि इन सब को ट्रीट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिसमें आप बिना दवाई के, बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं कम्प्लीटली। तो सबसे पहले आता है कुछ होम रेमेडी में, सबसे पहले नंबर आता है अदरक और शहद का। जो अदरक होती है उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो हमारे जब हम किसी को खांसी या फिर किसी को खराश होती है, जो हमारे अंदर ब्रोंकाइज होते हैं उसके टिश्यूज़ में स्वेलिंग हो जाती है ब्रोंकाइज के अंदर, तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से अदरक इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और शहद जो होता है उसके अंदर सूदिंग इफेक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच अदरक को कस लेना है अच्छे से, उसका जूस निकाल लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच शहद मिलाना है, उसे सुबह शाम लेना है। ऐसा करने से हमारी खांसी 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नुस्खे की। सेकंड नुस्खे में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले नंबर आता है काली मिर्च का। काली मिर्च जो होती है उसके अंदर होती है उसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी होती है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो हमारे बलगम को बाहर निकालने में हेल्पफुल होते हैं। जो काली मिर्च होती है वो हमारे बलगम को पतला कर देती है, उसको धीरे धीरे बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है, इसलिए काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है काला नमक। काले नमक के अंदर होती है, काला नमक जो है हमारी सांस की नली को रिलैक्स करता है। जितनी भी सांस की समस्याएं हैं, जैसे किसी को साइनोसाइटिस है या फिर किसी को टॉन्सिलाइटिस है या फिर किसी को खांसी की समस्या है, तो उसमें काला नमक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। काली नमक से क्या है कि आपकी सांस की नली होती है, जो ब्रोंकाई होती है, उसके अंदर रिलैक्सेशन हो जाता है। खांसी करते करते हमारी जो मांसपेशियां होती है उसमें जकड़न हो जाती है, तो उनको काला नमक रिलैक्स कर देता है और हमें बहुत ही ज़्यादा खांसी में आराम लगता है। थर्ड आता है अजवाइन। अजवाइन जो होती है उसके जब हमें चेस्ट इन्फेक्शन होता है, चेस्ट कंजेशन होता है तो अजवाइन एक एंटीबायोटिक का काम करती है, हमारे चेस्ट कंजेशन को रिलीव करती है और बहुत ही ज़्यादा फायदा देती है।
4th नंबर आता है हरी इलायची का। हरी इलायची जो होती है वो एक इम्यूनिटी, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बिल्ड करती है, और हमारी इम्यूनिटी जब बिल्ड हो जाएगी तो कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम होती है वो इजीली हमें कैच नहीं कर पाएंगी, और हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। जो इजीली एलर्जी की वजह से खांसी होती है या फिर और बहुत सारी समस्याएं होती हैं एलर्जी की वजह से, तो जो ग्रीन कार्डिमम है वो बहुत ही उपयोगी चीज़ है, नेचुरल हर्ब का काम करती है और हमारे गले को सूदनिंग भी देती है इलायची। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अदरक। अदरक के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारी सूजन को कम करती हैं, और जो हमारी खांसी की वजह से ब्रोंकाई में सूजन आई है उसको रिलैक्स कर देती हैं, आराम कर देती हैं, और खांसी जल्द ठीक करने में काम करती हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी 5 चीज़ों को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है, 1/4 चम्मच लेनी है हमें काली मिर्च, और उसके बाद 1/4 चम्मच लेना है हमें नमक, 1 चम्मच लेना है अजवाइन, और 1 चम्मच लेना है 4 चम्मच लेना है हमें अदरक, कुटा हुआ या फिर बारीक ग्रेट किया हुआ। अब इन सबको, और 4 लेनी है हमें हरी इलायची। हरी इलायची को साबुत इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बीज निकाल लेने हैं। इन चारों का अच्छे से पाउडर बना के एक साइड रख लेना है। उसके बाद आपको लेना है 4 टेबल स्पून जो गुड़ होता है, देसी गुड़ जो होता है उसको ले लेना है। पहले हमें गुड़ को क्या करना है, कढ़ाई नॉन स्टिक पैन ले लीजिए आप, उसमें गुड़ को थोड़ा सा पानी मिला के गर्म कीजिए जब तक वो लिक्विडिफाई हो जाए, मतलब तरल अवस्था में जब गुड़ आ जाएगा तो इन चारों चीज़ों को उसमें मिला लेना है। जो चारों चीज़ें हमने बात की है जैसे काली मिर्च, नमक, अजवाइन और अदरक की, वो सब हमें टीस्पून लेनी है, उनका जो मेजरमेंट है वो टीस्पून के अकॉर्डिंग है। तो इन सबको मिला लेना है। जो मिक्सचर तैयार हो जाएगा उसको एक एक चम्मच आप 3 से 5 दिन तक लीजिए, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये नुस्खा हम बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 10 साल से 16 साल तक के बच्चों के लिए। जो बच्चे हैं उनको हमें क्वांटिटी आधी कर देनी है, जैसे हम बड़े वयस्क को दे रहे हैं इसकी डोज होती है आधी आधी चम्मच सुबह शाम 3 से 5 दिन। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा पुरानी खांसी है तो उसको 5 से 7 दिन उसकी डोज बढ़ा देनी चाहिए थोड़ी सी, और 5 से 7 दिन में खांसी में आराम दिला देगी। अगर किसी हम बच्चे को दे रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जो डोज है वो हाफ हो जाएगी, मतलब 1/4 टीस्पून। जो चाय वाली चम्मच होती है उसका 1/4 हिस्सा आप बच्चे को 10 साल से 16 साल के बच्चे को सुबह शाम दीजिए। 3 से 5 दिन में आपको कम्प्लीटली आराम मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको आज खांसी के बारे में या बलगम को निकालने के लिए जो आज जानकारी दी है हमारी वीडियो के माध्यम से, आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप